गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक गुडविल पर डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए सबसे पहले जानें ये गुडविल होता क्या है। स्टूडेंट्स, गुडविल को नॉर्मली हम हिंदी में ख्याति बोलते हैं, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें नेम एंड फेम, यानी किसी भी बिजनेस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का नेम फेम ही उसकी गुडविल को डिसाइड करता है। अगर बिजनेस का नाम बहुत अच्छा है तो उसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। अगर बिजनेस का नाम अच्छा नहीं है, उसके प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस हो रहे हैं या मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसकी गुडविल कम है। यानी कि हम नेम फेम और रेपुटेशन से इसको इजीली जज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नजर में। When partners carrying on a business with their firm for a long time, they earn a reputation for it. This reputation translates in monetary terms into expected future profits above normal profits. Students, बिजनेसमैन जब बहुत दिनों तक काम करता है या पार्टनर किसी फर्म में बहुत दिनों तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं। यानी मेहनत करके वो अपने बिजनेस को उस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं जहां से वो उसके प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। तो ये जो उन्होंने मेहनत की है, इसी को हम, या उन्होंने जो ये रेपुटेशन कमाई है, उसी को हम मॉनेटरी टर्म में अगर हम जाने तो हम उसको गुडविल कहेंगे। यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उनकी मेहनत की वजह से हो रहा है, वो उनकी गुडविल की वजह से हो रहा है। आइए कंसेप्ट देखते हैं एक नजर में। गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यही अभी हमने डिस्कस की। इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यानी वही जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने माना कि हमें इस रेट से प्रॉफिट अर्न होंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल वो प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो प्रॉफिट्स, ये जो भी गुडविल है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। उससे ज्योग्राफिकल एरिया पे, वर्किंग कंडीशंस पे, प्रोडक्ट पर, इन सब चीजों पर वो गुडविल इफेक्ट करती है और मार्केट रेपुटेशन के बेस पर ही वो गुडविल होती है। ठीक है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू पार्टनर्स हैव ओन ए पॉपुलर bakery since 2000. The bakery's total worth, assets and liabilities rupees 30 lakh. The partners decided to sell their bakery in 2015. A prospective buyer offered 32 lakhs for their entire business. देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस पर डिमांड की उन्होंने 30 lakhs। उसका जो नॉर्मल उसका जो भी प्राइस होना चाहिए था वो 30 lakhs था, बट वो 32 lakhs में वो जो है वो उसको लेना चाह रहा है। वो कह रहा है कि 32 lakhs में दूंगा। तो ये देखिए 2 lakhs रुपीज जो एक्सेस डिमांड की जा रही है, ये जो डिमांड हो रही है, ये जो देखिए 2000 में बिजनेस स्टार्ट किया और 2015 में वो उसको सेल कर रहे हैं। तो ये जो 15 साल में उन्होंने 2 लाख रुपीज की डिमांड की एडिशनल, ये क्या है? ये गुडविल है, क्योंकि उन्होंने 15 साल तक मेहनत की, उस बिजनेस को हाइट्स पर, ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं गुडविल का नेचर क्या है, किस तरीके की है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें। गुडविल का नेचर स्टूडेंट्स होता है इंटेंजिबल, यानी ये दिखाई नहीं देती है, जबकि फिक्स एसेट्स में आती है, बट इसका नेचर है इंटेंजिबल। फिक्स एसेट्स में इसलिए कि गुडविल एक दिन में नहीं बन जाती, ये लॉन्ग पीरियड में बनती है। बहुत दिनों तक काम करते हैं जब बिजनेस को रन करते हैं, तब ये गुडविल बनती है। वी हैव टू ट्रीट गुडविल इन अकाउंटिंग टर्म्स एज एन एसेट। इट इज नॉट ए फिजिकल एसेट बिकॉज वी कैन नॉट सी और टच इट। इट इज इंटेंजिबल, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। डिस्पाइट दिस वी ट्रीट एज इंटेंजिबल एसेट्स बिकॉज वी ड्राइव सम वैल्यू फ्रॉम इट, क्योंकि हम इसकी कोई ना कोई वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, हम इससे प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो हम इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर लगाते हैं। अब क्योंकि वो सभी चीज, वो हम एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, उन सबको एक मॉनेटरी टर्म में उसको काउंट करते हैं, तो हम उसको एसेट मानते हैं।
ठीक है, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एन इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। सिंस द गुडविल कंटेन्स ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन कंक्लूड दैट इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। कुछ फीचर्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के और वो गुडविल में भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कि एक इंटेंजिबल एसेट है। देखते हैं जरा क्या क्या है। इट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट। एसेट तो ये है क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए हम इससे बेनिफिट लेते हैं। इट मीन्स दैट इट मस्ट हैव सम क्लियरली आइडेंटिफाइबल वैल्यू। तो इससे हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइबल वैल्यू हमको जरूर मिल जाती हैं। ठीक है, द एसेट्स मस्ट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हम बात कर रहे थे अभी गुडविल के बारे में कि गुडविल एक दिन में नहीं बनती है। गुडविल जैसे फर्म की अच्छी होगी, देखिए प्रॉफिट और गुडविल में डायरेक्ट रिलेशन है। जब प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते चले जाएंगे तो गुडविल आपकी इंक्रीज होगी, और जैसे गुडविल आपकी इंक्रीज होगी तो उससे फिर बाद में प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी कि ये एक इस तरह का आइटम है जिससे हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीज कर सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि अगर किसी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, साख बहुत अच्छी है, तो कंज्यूमर्स उस नेम फेम की वजह से उसी शॉप पर मार्केट में उसी शॉप पर जाना पसंद करते हैं जिसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो उससे सीधी सी बात है उसकी सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। बट इसके अगेंस्ट अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, खराब है, तो कंज्यूमर उसके पास नहीं जाएंगे और उसको सेल ज्यादा नहीं होगी, तो उसके क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे। सो द फर्म मस्ट बी एबल टू एक्सपेक्ट एंड प्रेडिक्ट व्हाट वैल्यू दे विल गेट फ्रॉम इट। तो फिर भी क्योंकि ये इससे बेनिफिट फ्यूचर में होते हैं, तो लेकिन फिर भी हम इससे ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हम इसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट होंगे, लेकिन इससे डेफिनेटली हमको फ्यूचर में प्रॉफिट्स इसके जरूर होंगे। इट्स वैल्यू मस्ट बी मेजरेबल। डेफिनेटली हम इसको इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, बट लेकिन फिर भी हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट करता है, अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे पे गुडविल अफेक्ट करती है। तो इसके कोई एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं कह सकता, सबका अपना अपना मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन फिर भी इसको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे अपने तरीके से ही करें लेकिन कर सकते हैं। इट इज नॉन एन एसेट। ये एक एसेट नहीं है अगर इसकी मॉनेटरी टर्म में हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इसको मॉनेटरी टर्म में यूज इसीलिए करते हैं जिससे कि हम इसको एसेट मान सकें। एसेट्स में वो सभी चीजें, ये उसको मॉनेटरी टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक एसेट है हमारे लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ये एसेट्स के लिए दिए हुए हैं, और ये सभी क्वालिटीज गुडविल में भी हैं। आइए आगे देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ये फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल से बाहर हैं, ये हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम वो देखते हैं कि हम कैसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को या तो कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया कि गुडविल और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर गुडविल अच्छी है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और गुडविल खराब है तो प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे। तो अगर प्रॉफिट हमें जिस भी टर्म्स से हमारे प्रॉफिट्स गेन्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम उसको सीधा मान सकते हैं कि ये इसकी गुडविल अच्छी है, और अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो गुडविल खराब है। तो हमें वो प्रॉफिट को देखते हुए ही ये फैक्टर्स को हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले है हम देखते हैं पार्टनर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यू टू देयर रेपुटेशन। ये सभी पार्टनर्स जो फर्म में हैं, ये उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर को कितने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम उनके बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं, पार्टनर्स के बिहेवियर के बारे में, या हम बिजनेसमैन के बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का बिहेवियर बहुत अच्छा है,
तो कस्टमर उस बिहेवियर की वजह से वहां जाएंगे, और जाएंगे तो सीधी सी बात है सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो गुडविल भी इंक्रीज होगी। इसके अगेंस्ट अगर किसी पार्टनर या किसी बिजनेसमैन की हम बात कर रहे हैं, तो किसी बिजनेसमैन का अगर रूड बिहेवियर है तो सीधी सी बात है कस्टमर वहां नहीं जाएगा, दूर रहेगा, उस शॉप से दूर रहेगा, तो सेल भी कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट्स भी उसके डिक्रीज होंगे या कम हो जाएंगे, कम होंगे प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कम होंगे तो उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में कम होगी, तो यानी गुडविल उसकी कम है, क्योंकि गुडविल को हम रेपुटेशन के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर रेपुटेशन कम होगी तो गुडविल भी उस जगह की उसकी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस अच्छी देते हैं उस प्रोडक्ट पर, तो डेफिनेटली कस्टमर्स वहीं अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मार्केट में सभी कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स की ज़रूरत होती है। बहुत कम ऐसे कस्टमर हैं जो चीप प्रोडक्ट को मांगते होंगे, लेकिन सभी कस्टमर्स एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट शॉप पर जाकर के मांगते हैं। कोई बात नहीं, शॉपकीपर अगर अच्छी क्वालिटी का गुड्स सेल कर रहा है तो इन फ्यूचर भी वो कस्टमर वहीं आएंगे, औरों को भी बताएंगे, सर्विस अच्छी देंगे, तो आपसे सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर आपके पास मैक्सिमम आएंगे, वो दूसरे लोगों को बताएंगे, इस तरह से आपकी सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी आपके क्या होंगे, उससे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट रखेंगे तो एक बार तो कस्टमर जाएगा, दूसरी बार नहीं जाएगा, और औरों को भी बताएगा कि नहीं वो वहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके की आप ये प्रैक्टिस को यूज करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन यूज करता है, तो कस्टमर नहीं आएंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे और उसकी रेपुटेशन यानी गुडविल भी कम हो जाएगी। आइए देखते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम वही बात कर रहे थे, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो अगेन एंड अगेन वो आपके पास आएगा, और उनको भी बताएगा, और आपका सेल इंक्रीज होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, सेल डाउन हो जाएगी, सेल डाउन तो प्रॉफिट भी डाउन, और आपकी रेपुटेशन यानी फर्म की गुडविल भी कम हो जाएगी। अब बात आती है लोकेशन ऑफ द बिजनेस की। अगर बिजनेस का लोकेशन सेंट्रलाइज लोकेशन है, किसी मार्केट में है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर सेल्स ज्यादा होगी, ज्यादा कस्टमर जाएंगे। और अगर मार्केट से कहीं बाहर है जहां कस्टमर नहीं पहुंच पाएंगे तो सेल कम होगी, लॉस होगा तो गुडविल भी उसकी उस पर इफेक्ट होगी। अगर लोकेशन बिजनेस की है तो बिजनेस, हम एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि अब देखिए मेन मार्केट में जो शॉप्स हैं उन हमेशा, क्योंकि सभी लोग एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर जाकर के प्रोडक्ट्स को परचेज करने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं कि एक जगह जाएंगे तो सारा सामान मिल जाएगा, तो वहां पर सीधी सी बात है मार्केट में कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, वो शॉप्स पर जाएंगे और वहां पर वो उनकी सेल इंक्रीज होगी। बाहर होगी तो बाहर कोई भी कस्टमर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रोफेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक राइट्स, लाइक ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स वगैरह। अगर किसी बिजनेसमैन के पास या बिजनेस के पास पेटेंट्स हैं या ट्रेडमार्क्स हैं, उनसे अपने ट्रेडमार्क्स हैं, अपने पेटेंट्स करा रखे हैं, तो सीधी सी बात है कि उस जगह पर कस्टमर्स को भरोसा होगा, वो जानते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, पेटेंट किया हुआ है, तो ये इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो कोई भी कस्टमर ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर चाहता है तो सीधी सी बात है वहीं जाएगा, तो उससे क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज अगेन प्रॉफिट इंक्रीज, तो फर्म की गुडविल भी इंक्रीज होगी। और अगर उसके पास में इस तरह का कोई कॉपीराइट या ये ट्रेडमार्क या पेटेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, तो सीधी सी बात है सेल्स पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। वो हो सकता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखते हों, लेकिन अगर किसी को ये पता हो कि नहीं इनका अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट है और पेटेंट कराया हुआ है, तो वहां पर सेल्स ज्यादा होती ही है। और अगर नहीं तो फिर वो थोड़े से कस्टमर जरूर वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उससे सेल मामूली सी कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो गुडविल पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके गुडविल, आप लोगों ने पढ़ा कि गुडविल क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े, और वो फैक्टर्स जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं वो भी आपने स्टडी कर लिए। इससे आगे का कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।